हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के प्रैक्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुमापन मितीय विश्लेषण के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सैलिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में अनुमापन के बारे में पढ़ा। और देखिए, आज भी हम टाइट्रेशन के बारे में यानी अनुमापन मितीय विश्लेषण के बारे में ही पढ़ेंगे। और आज हम लोग जो टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं वो किस किस के बीच में है? देखिए, Na2CO3 एवं HCl के बीच में, यानी कहने का मतलब है सोडियम कार्बोनेट और HCl के बीच में होने वाले अनुमापन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, प्रयोग 2 हो गया और उद्देश्य देखिए बच्चों क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट के मानक विलयन से अनुमापन द्वारा दिए गए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन की सामर्थ्य ज्ञात करना। यानी सोडियम कार्बोनेट के मानक विलयन से हमें अनुमापन करना है और जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें दिया गया है तो उसके विलयन की हमें क्या ज्ञात करनी है? सामर्थ्य। आगे देखिए, सिद्धांत देखिए बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता सोडियम कार्बोनेट के मानक विलयन द्वारा अनुमापन से ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है? जो HCl की सांद्रता है वो Na2CO3 के मानक विलयन द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए, इनमें क्या अभिक्रिया होती है? समझिए, इनमें निम्न अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया को देखिए बच्चों। देखिए, Na2CO3 प्लस 2HCl यानी हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया 2HCl से हो रही है। ये बना 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है? आगे देखिए, इस अनुमापन में एक दुर्बल क्षार मैथिल ऑरेंज को सूचक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए बच्चों, इस टाइट्रेशन में क्या होता है? भाई, एक दुर्बल क्षार जो मैथिल ऑरेंज है उस मैथिल ऑरेंज को सूचक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। और देखिए, अंतिम बिंदु क्या आता है? गुलाबी लाल रंग। तो देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। भाई, जब Na2CO3 और HCl के बीच में अनुमापन किया जाता है तो हम कौन सा इंडिकेटर या कौन सा सूचक काम में लेते हैं? मैथिल ऑरेंज। तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए, आवश्यक सामग्री देखिए बच्चों। ब्यूरेट, पिपेट, फ्लास्क, ब्यूरेट स्टैंड, फनल, सफ़ेद ग्लेज टाइल, मापक फ्लास्क, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, मैथिल ऑरेंज विलयन। ये आवश्यक सामग्री हो गई। आगे देखिए बच्चों, प्रक्रिया देखिए बच्चों। इसे भी 2 स्टेप में बांटा गया है। पहला देखिए, सोडियम कार्बोनेट का 0.1 m का मानक विलयन बनाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का 0.1 m यानी 0.1 मोलरता का मानक विलयन तैयार करते हैं। दूसरा देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन का सोडियम कार्बोनेट विलयन द्वारा अनुमापन। अब हम क्या करते हैं? HCl विलयन का Na2CO3 विलयन के द्वारा अनुमापन करते हैं। ठीक है, चले आगे। तो देखिए, पहला देखिए, सोडियम कार्बोनेट का 0.1 m का मानक विलयन बनाना। यानी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से सोडियम कार्बोनेट का 0.1 m का मानक विलयन बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का 0.1 m का 250 ml मानक विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा। तो देखिए क्या हो जाएगा? W बराबर अणुभार गुणा मोलरता गुणा आयतन बटा 1000, यानी 1000 का भाग लग जाएगा। तो देखिए, अणुभार सोडियम कार्बोनेट का अणुभार होता है 106। तो देखिए, 106 गुणा मोलरता, कितनी मोलरता का बनाना है? 0.1 m। तो ये हो गया 0.1 इंटू आयतन, कितने में बनाना है? 250 में। तो 250 भाग लग गया 1000 का, ये निकल के आ गया 2.65 ग्राम यानी 2.65 ग्राम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, रासायनिक तुला पर 2.65 ग्राम Na2CO3 तोलकर मापक फ्लास्क में आसूत जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाते हैं। अब समझिए बच्चों, जो रासायनिक तुला है तो रासायनिक तुला पे 2.65 ग्राम Na2CO3 को हम तोलते हैं और फिर मापक फ्लास्क में आसूत जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाते हैं। यानी इस तरीके से क्या होता है? Na2CO3 का मानक विलयन तैयार होता है। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन का सोडियम कार्बोनेट विलयन द्वारा अनुमापन। तो देखिए बच्चों, अब हम टाइट्रेशन करते हैं, यानी जो हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट का मानक विलयन बनाया है उसके और HCl के जो विलयन है उसके बीच में अनुमापन करते हैं। देखिए, साफ ब्यूरेट में HCl भरते हैं। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे HCl की जो सामर्थ्य है या जो सांद्रता है वो ज्ञात करनी है, तो इसे हम ब्यूरेट में लेते हैं। आगे देखिए, एक साफ कोनिकल फ्लास्क में 10 ml Na2CO3 लेकर 2-3 बूंदे
मेथिल ऑरेंज सूचक की लेते हैं। हम क्या करते हैं, 10 ml Na2CO3 लेते हैं और उसमें 2-3 बूंदे मेथिल ऑरेंज की लेते हैं, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर की। उपरोक्त विलयन में HCl थोड़ा थोड़ा लाल गुलाबी रंग आने तक डालते हैं। अब इस विलयन में हम क्या करते हैं, HCl डालते हैं थोड़ा थोड़ा, और कैसा रंग आ जाए, यानी कब तक डालते हैं, जब तक कि लाल गुलाबी रंग आ जाए। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए बच्चों प्रेक्षण सारणी, देखिए जो प्रेक्षण सारणी को समझिए। देखिए क्रम संख्या, देखिए बच्चों क्रम संख्या, Na2CO3 विलयन का आयतन, ब्यूरेट का पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक और अंतिम पाठ्यांक, HCl का प्रयुक्त आयतन और सुसंगत पाठ्यांक। और देखिए बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रीडिंग जब तक लेते हैं जब तक कि हमें सुसंगत पाठ्यांक प्राप्त नहीं हो जाए, यानी हम लोग 3-4 रीडिंग लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से प्रेक्षण सारणी बनाते हैं। तो देखिए प्रेक्षण सारणी में Na2CO3 विलयन का आयतन जिसे हमने V1 ml माना है वो कितना हो जाएगा, 10 ml। ठीक है, यानी हम 10 ml Na2CO3 काम में ले रहे हैं। ब्यूरेट का पाठ्यांक, देखिए प्रारंभिक पाठ्यांक, यानी हम हर रीडिंग में ब्यूरेट को 0 तक फिल करते हैं, यानी प्रारंभिक पाठ्यांक क्या हो गया, 0। ठीक है, अंतिम पाठ्यांक, देखिए बच्चों अंतिम पाठ्यांक हम नोट करते हैं, हम रीडिंग नोट करते हैं जबकि लाल गुलाबी रंग आ जाए। HCl का प्रयुक्त आयतन यानी V2, ये कैसे प्राप्त होता है, Y में से जब X माइनस करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है, और फिर हम यहाँ पे सुसंगत जो पाठ्यांक है वो प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, प्रेक्षण सारणी बनाते हैं। आगे देखिए। अब देखिए गणना, तो देखिए बच्चों गणना में एक तरफ तो हमने ले लिया Na2CO3 विलयन और इधर ले लिया HCl विलयन, और Na2CO3 के लिए लिया है हमने A1 M1 V1, HCl के लिए लिया है A2 M2 V2, यानी हम क्या बोल सकते हैं, A1 M1 V1 बराबर A2 M2 V2 बोल सकते हैं हम। आगे देखिए M1 क्या है, सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता जो कितनी है, 0.1 m। देखिए तो ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे। देखिए सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता कितनी है, 0.1 m है। V1 देखिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयुक्त आयतन, कितना आयतन लिया हमने, 10 ml। भाई हमने 10 ml तो लिया है। इधर देखिए भाई Na2CO3 विलयन का कितना आयतन हम काम में ले रहे हैं, 10-10 ml काम में ले रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 10 ml। M2 देखिए क्या है, HCl विलयन की मोलरता जो हमें ज्ञात करनी है। V2 देखिए HCl विलयन का प्रयुक्त आयतन जो हम रीडिंग निकालेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा हमारा सुसंगत पाठ्यांक, जो सुसंगत पाठ्यांक निकल के आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए A1 क्या है, Na2CO3 विलयन की अम्लता, और A2 क्या है, HCl की क्षारकता। क्लियर है? देखिए बच्चों यहाँ A1 बराबर 2 और A2 बराबर 1। देखिए तो समझने की कोशिश करिए, जो A1 है, A1 यानी Na2CO3 विलयन की जो अम्लता है उसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 2। भाई जो ये A1 है Na2CO3 विलयन की अम्लता, इसकी वैल्यू तो होगी 2, और जो A2 है HCl की क्षारकता, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे और M2 का मान निकालेंगे, यानी सारी वैल्यू रख के हम M2 ज्ञात कर लेते हैं। तो आगे देखिए बच्चों HCl विलयन की सामर्थ्य ग्राम पर लीटर में, यानी हमारा जो HCl विलयन है उसकी सामर्थ्य क्या निकल के आएगी, हम क्या करेंगे, मोलरता, जो मोलरता हमने ज्ञात की ना M2 ये मोलरता, तो हम क्या करेंगे, मोलरता यानी M2 को गुणा कर देंगे मोलर द्रव्यमान 36.5 से। ठीक है, इस तरीके से सामर्थ्य निकल के आ जाएगी। आगे देखिए तो परिणाम देखिए, दिए गए HCl विलयन की सामर्थ्य डैश डैश ग्राम पर लीटर है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, HCl विलयन की सामर्थ्य को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए सावधानियां, अम्ल एवं क्षार का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। प्रबल अम्ल और क्षार को मुंह द्वारा पिपेट से नहीं खींचना चाहिए। पाठ्यांक पढ़ने से पहले ब्यूरेट से फनल हटा देनी चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, कुछ सावधानियां हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसी के साथ हमारा ये अनुमापन समाप्त हो गया है। तो देखिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और इस अनुमापन को करके देखते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए लैब